बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है फंक्शनल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और इसका लेक्चर नंबर 3 है और आज का टॉपिक है CVS। ठीक है, CVS स्टैंड्स फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आपके हार्ट और आपके जो वेस्कुलर सिस्टम है उसका आपस में क्या रिलेशन है और आपके ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो विद इन द बॉडी और हार्ट में और लंग्स में किस तरह होती है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेसल्स के वेसल्स जो हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, वेसल्स जो हैं, ब्लड जो है वो जिन पाइप्स या वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करता है वो 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप्स आ जाती है वो हमारे पास आर्टरीज़ होती हैं। दूसरी हमारी टाइप्स जो है वो हमारे पास वेन्स होती हैं और जो तीसरी टाइप है वो हमारे पास है कैपिलरीज। ठीक है जी, अब इनमें डिफरेंस क्या है। आर्टरीज जो है वो मेनली हमारे पास वो वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, वेन्स हमारे पास वो होती हैं जिनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी वेन। और कैपिलरीज हमारे पास माइन्यूट वेसल्स होती हैं जो कि जहाँ पे हमारी आर्टरीज और वेसल्स जो वेन्स होती हैं उनका जो डायमीटर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, जबकि कैपिलरीज होती हैं वो बहुत माइन्यूट हमारे पास होती हैं, सिंगल लेयर्ड वेसल्स होती हैं जो कि टिश्यू के हर कॉर्नर तक जाती हैं और वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। ब्लड जो है उसके अंदर ब्लड का फंक्शन अगर हम लोग देखना चाहेंगे ब्लड का फंक्शन क्या होता है तो ब्लड हमारे पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो है वो सप्लाई करता है और जो टॉक्सिन्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अपने अंदर उनको एब्जॉर्ब डिफ्यूज़ करा के उनको आउट ऑफ द बॉडी जो है वो एक्सक्रीट आउट करवा देता है। ठीक है, अब ये सारा सर्कुलेशन जो है वो किस तरह होती है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हार्ट की बात कर लेते हैं। वेसल्स की बात कर लिए, वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब हम लोग बात कर लेते हैं हार्ट की कि हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड इनटू द बॉडी एंड रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बॉडी को वो जो ब्लड प्रोवाइड करता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत माइन्यूट होती है। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होना और ऑक्सीजन की अमाउंट कम होना। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर और ये हार्ट के जो मसल्स होते हैं उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं जो कि हमारे पास स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं। ठीक है, पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि हार्ट जो है वो कौन से स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। तो हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं जिनमें से हमारे पास 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और 2 ही एट्रियम्स होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करें तो हमारे पास ये रफली समझाने के लिए ड्रामेटिकल जो है डायग्रामेटिकली जो है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। तो इसके अंदर हमारे पास जो अपर 2 पार्ट्स होते हैं उनको हम एट्रियम्स कहते हैं, एट्रिया, सिंगल एट्रिया, दोनों को एट्रियम्स, और जो नीचे हैं वो हमारे पास वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि अगर ये हार्ट जो है ये इसकी इस तरह से है कि मैं अगर यूँ खड़ी हुई हूँ और मेरे हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है तो ये मेरा लेफ़्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। तो हार्ट का ये वाला जो वेंट्रिकल होगा और ये वाला एट्रियम होगा वो लेफ़्ट होगा और ये वाला जो होगा वो राइट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो लिख रही हूँ राइट एट्रियम और ये है लेफ़्ट एट्रियम, जबकि ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है और ये हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, आप देखने से आपको लग रहा होगा कि ये तो राइट साइड है ये लेफ़्ट साइड है तो इन्होंने लेफ़्ट क्यों लिखा है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हार्ट की हम डायरेक्शन हमेशा यूँ देखते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे वैसे बताऊँ तो हार्ट जो है वो आपका बॉडी को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो हार्ट जो है वो हमारे यहाँ पे सेंट्रली लोकलाइज्ड होता है और यहाँ पे हमारे पास ट्रैकिया होती है जो कि डिवाइड बाइफरकेट करी होती है, यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही है, 2 लंग्स हो गए हमारे और यहाँ पे हार्ट हो गया। अब हार्ट से लंग्स के पास किस तरह सर्कुलेशन जाती है और लंग से हार्ट की तरफ कैसे आती है और फिर हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर जो है वो
सर्कुलेशन किस तरह जाती है वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्कुलेशन की, कि हार्ट की सर्कुलेशन कितने हिस्सों में डिवाइड है। तो अगर हम हार्ट की सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट की जो सर्कुलेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। एक जो है उसका हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और दूसरी जो होती है वो होती है पल्मोनरी। पल्मो का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होगा तो इसका मतलब है कि दैट थिंग इज़ रिलेटेड टू द लंग्स, ठीक है। कार्डियो का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होगा उसका मतलब होगा दैट थिंग इज़ रिलेटेड टू द हार्ट। रीनल का वर्ड यूज़ होगा दैट थिंग इज़ रिलेटेड टू द किडनीज। तो हमारे गैस्ट्रो का वर्ड है तो स्टमक। इस तरह हम लोग नॉर्मली जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ऑर्गन्स को क्या कहते हैं नामों के लिए, ऑर्गन्स के नामों के लिए, वो हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में उस तरह यूज़ नहीं करते। हम स्टमक को आम लैंग्वेज में, हम लेमैन को अगर हम स्टमक बोलेंगे तो उसे समझ आएगा, अगर हम उसे गैस्ट्रो बोलेंगे तो उसे समझ नहीं आएगा अनटिल और अनलेस उसे पता ना हो कि गैस्ट्रो होता क्या है, ठीक है। इसीलिए हम हार्ट बोलेंगे तो हम हार्ट बोलेंगे तो उसे समझ आएगा। अगर हम उसे बोल देंगे कार्डियो या कार्डियक तो वो कहेगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि पल्मो का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है दैट थिंग इज़ रिलेटेड टू द लंग्स। तो इसका मतलब है सर्कुलेशन कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, सिस्टेमिक यानी कि बॉडी की तरफ जो ब्लड जा रहा है और बॉडी से ब्लड जो वापस आ रहा है, और पल्मोनरी यानी कि लंग्स की तरफ जो ब्लड जा रहा है और लंग्स से वापस जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आर्टरीज़ जो हैं वो हमारे पास ज़्यादातर वही वाली होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स वो होती हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। यहाँ पे पल्मोनरी वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बजाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है ना वो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये हमारे पास एक कॉमन सी डेफिनेशन है कि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या है, तो वो वेसल्स जो ब्लड हार्ट की तरफ लेके आती हैं दोज आर कॉल्ड वेन्स, और जो हार्ट से अवे लेके जाती हैं दोज आर कॉल्ड आर्टरीज, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करूं तो हम लोग कह सकते हैं कि वेसल्स ब्रिंग ब्लड टू हार्ट रिगार्डलेस कि वो ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है, उनको हम लोग कहेंगे वेन्स। और वेसल्स टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट तो उनको हम कहेंगे आर्टरीज, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम लोग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन और क्या कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाती हूँ बॉडी और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लंग्स, ठीक है। क्या होता है कि हमारी बॉडी से सारा का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे पास सिस्टेमिक वेन के थ्रू जो है वो आता है राइट एट्रियम में, ठीक है। यहाँ से हमारे पास सिस्टेमिक वेन के थ्रू आ गया यहाँ पे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जो है उसके और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो जंक्शन है वहाँ पे हमारे पास एक कस्पिड पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं वॉल्व की बात कर लेते हैं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व होता है ना उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व का क्या फंक्शन होता है कि वो बैक फ्लो ऑफ द हार्ट जो है ना बैक फ्लो ऑफ द ब्लड जो है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। कस्पिड का मतलब होता है कस्प में कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लैप्स नहीं होते जिस तरह, एक ये फ्लैप होता है, एक ये फ्लैप होता है और तीसरा फ्लैप यूँ करके पड़ा होता है।
तो जैसे ही हमारे पास एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फ्लैप्स जो है यूँ करके ओपन हो जाते हैं और ब्लड को सारा पुल डाउन कर देते हैं इनटू द वेंट्रिकल्स, और उसके बाद जो है वो दोबारा से कस्प जो है वो यूँ करके हो जाते हैं। तो इन केस अगर नीचे से हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये कस्प यूँ करके ऊपर होते हैं और बैक फ्लो ऑफ द हार्ट को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास राइट वेंट्रिकल आ गया और राइट एट्रियम आ गया, राइट वेंट्रिकल आ गया। ब्लड जो है जो कि हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो सारी बॉडी से कलेक्ट होके जो है वो हमारे पास राइट एट्रियम में आ गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व से जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ गया, और वेंट्रिकल के दरम्यान में यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, जो कि हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरी। देखें हार्ट से अवे लेके जा रही है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये वाली कौन सी थी, ये सिस्टेमिक वेन थी, क्योंकि ये हार्ट की तरफ लेके आ रही है, तो ये क्या है, सिस्टेमिक वेन, और इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही है। ये कौन सी थी, ये थी पल्मोनरी आर्टरी, और इसके अंदर भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। क्यों, क्योंकि वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है, सो दैट लंग्स जो हैं वहाँ पे उससे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें और ऑक्सीजन जो है वो उसको सप्लाई कर दें। फिर ये ऑक्सीजन लेके आती है लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, ये जिस आर्टरी के थ्रू आती है उसको हम कहते हैं जिस वेसल के थ्रू आती है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, और यहाँ पे वेन है और इसके पास कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम से ये यहाँ पे आती है बाइकस्पिड वॉल्व से। बाइकस्पिड वॉल्व जो है उसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व। ठीक है, माइट्रल भी कहते हैं कुछ लोग, मिट्रल भी कहते हैं, आप जिस तरह इसको प्रोनाउंस कर लें। ठीक है, माइट्रल वॉल्व से लेफ़्ट एट्रियम से आती है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में यहाँ पे होता है हमारे पास एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, और इस एओर्टिक वॉल्व से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा वापस जाता है बॉडी में, और पूरी बॉडी को जो है वो सप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास जो बॉडी की सर्कुलेशन है, ये वाली साइड, इसको हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये वाली जो सर्कुलेशन होती है जो बॉडी को इन्वॉल्व करती है वो हमारे पास आ जाती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और वो वाली जो लंग्स के थ्रू सारी सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की, ये वाली जो है वो हमारे पास चली जाएगी पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, इस तरह आपकी जो है वो जितनी भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है, लंग्स में जाके वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और उसके अंदर जितने भी हमारे पास टॉक्सिन्स होते हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं लंग्स के थ्रू, और ये हमारे पास सारा का सारा ब्लड जो है वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड होकर पूरी बॉडी को जो है वो सप्लाई कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास लंग्स के अंदर जाके क्या फिनोमेना होता है। ठीक है, अगर हम लंग्स का स्ट्रक्चर जो है वो उसे देखें तो ये हमारे पास ट्रेकिया जो है वो आपका बाइफरकेट होता है लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई, ये आपके जो है वो लंग्स बन गए। ठीक है, अब ये आगे फर्दर जो है वो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होगा एंड ऑल दैट, और इसका जो सबसे छोटा माइन्यूट पार्टिकल है ना उसको हम क्या कहते हैं, एल्व्यूलाई। अब एल्व्यूलाई जो है वो क्या करता है, उसको अगर मैं बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो एल्व्यूलाई जो है उसकी जो वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। ठीक है, थिन मीन्स बहुत ज़्यादा पतली होती है, और उसके ऊपर हमारे पास कैपिलरीज जो हैं उसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई हुई भी होती है, कैपिलरीज ने इसको सारा सराउंड किया हुआ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया है, तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड अपनी तरफ ले लेगा, और जब हम लोगों ने रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन जो है इनहेल की होगी, ये ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ करा देगा इस कैपिलरी के अंदर। यानी कि अगर हम इस कैपिलरी का यहाँ पे देखें तो इसके पास पहले कार्बन डाइऑक्साइड थी और इसके एल्व्यूलाई के अंदर ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन इधर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाएगी। अब ये कैपिलरी जो है ये वापस जो है ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके वापस हार्ट की तरफ चले जाएंगे, जबकि ये जो है ये एक्सपायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउटसाइड द बॉडी एक्सहेल कर देंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलेशन की ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा CVS का जो है वो
इंट्रो टाइप जो है सारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारे पास सारा का सारा जो वेसल्स हैं, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये सारा का सारा हमारे पास मिलके जो सिस्टम बना रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अगर हमारे पास प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ना हो और टिश्यू को जो है वो ऑक्सीजनेशन नहीं मिले तो टिश्यू जो है वो हाइपोक्सिक कंडीशन में चला जाता है, और उसके बाद अगर उस हाइपोक्सिया इज़ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और अगर उस हाइपोक्सिया को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो इस्कीमिक कंडीशंस हो जाती हैं, और इस्कीमिक कंडीशन के बाद टिश्यू डेथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टोटल टॉपिक था। इसके बाद अगर इसके अंदर कोई भी आपको बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।